एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने ज़माने की। एक राजा जिन्हें हर सुबह नाश्ते में फल लेना पसंद था, उनका सेवक राजमहल के बगीचे में जाता और जो फल वहाँ पर उसे लगा मिलता उसे तोड़ करके लाता। और राजा को किसी बात से कोई लेना देना नहीं था, कैसे जो है उसकी वेशभूषा है, ड्रेस है, कोई मतलब नहीं, भोजन में क्या बना है कोई भी मतलब नहीं, सिर्फ फल लेना है बस वो उनका निर्धारित था। बाकी दिन भर जो है राजमहल के कामों में उनका दिमाग लगा रहता था। उनका दिमाग हमेशा ही सोचता था कैसे जो है अपने राज्य में विकास करवाएं। वो सेवक एक दिन सुबह सुबह जब पहुंचा राजमहल के उस बगीचे में, जब वह गया तो देखता है कि वहाँ अंगूर भी तैयार हैं और आम भी तैयार हैं। नारियल के जो वृक्ष हैं उन पर नारियल भी लगे हुए हैं। वो नारियल तोड़ लाता है, आम तोड़ लेता है, अंगूर भी है, थाल में सजा लेता है, तरह तरह के फल लेकर के अपने राजा के दरबार की तरफ बढ़ रहा होता है कि उसके अंदर से अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि 3 फल क्यों ले जा रहे हो। अंतरात्मा ने कहा कि एक ही फल ले जाओ। तो उसने सोचा चलो मैं नारियल आम को बाहर ही छोड़ देता हूँ। अंगूर लेकर वह थाल में सजाकर राजमहल में पहुँच जाता है। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, मंत्री से कुछ बात कर रहे थे, कुछ बहस चल रही थी। उनका दिमाग वहीं पर जो है लगा हुआ था। उन्हें तो दिख गया कि थाल आ गया है, अंगूर आ गए, तो अंगूर खाने शुरू कर दिए। एक अंगूर खाते और एक सामने फेंक देते। सामने सेवक बैठा हुआ था, उसकी तरफ अंगूर उछलकर अंगूर उसके ऊपर गिर रहे थे, तो वह परमात्मा को धन्यवाद करता है। फिर से राजा एक अंगूर खाते, फिर से सामने सेवक के ऊपर एक अंगूर फेंक देते। सेवक जो था जैसे ही उसकी तरफ अंगूर आता वह हाथ जोड़कर परमात्मा का धन्यवाद करता। उस बहस के बाद राजा ने ध्यान दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, और एक बाहर फेंक रहा हूँ अंगूर, एक खा रहा हूँ, दूसरा सामने फेंक रहा हूँ। तो जो सेवक है वह बार बार अंगूर फेंकने पर धन्यवाद करता है। आखिर यह धन्यवाद क्यों दे रहा है? सेवक ने कहा अरे राजा साहब क्या बताऊँ पूरी कहानी। आज मैं जब राजमहल के बगीचे में थाल लेकर के सजा के आपकी तरफ आ रहा था, चलो आज 3 फल लेकर राजा के लिए जाता हूँ, लेकिन मेरे हृदय से अंतरात्मा ने कहा 3 फल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, 3 फल क्यों लेकर जा रहे हो? तो मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, सिर्फ अंगूर लेकर के आया, नारियल और जो आम था वह बाहर ही छोड़ दिया। मैं तो इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ कि जब आप अंगूर एक एक खाकर मेरी तरफ फेंक रहे हैं, अगर मैं आम लेकर आता या नारियल लेकर आता तो आप एक एक आम और नारियल मेरी तरफ फेंकते तो मुझे कितनी चोट लगती। परमात्मा ने मुझे सही बुद्धि दी, मैं सिर्फ अंगूर लेकर आया हूँ, इसलिए मैं परमात्मा का धन्यवाद कर रहा हूँ। मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुना, उस पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी अंतरात्मा को सुनना चाहिए। राजा बहुत खुश हुए उसकी बातों से, और अपने राज्य की उन्नति के लिए जो हर दिन वह दिमाग लगा रहे थे, बहुत परेशान थे, वह भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लगे। राजा बहुत खुश हुए। सेवक की बात उनके जीवन को बदल देती है। तो दोस्तों यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।